बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तेरी मीठी सूरत को याद करूं, ओ गोकुल वाले सावरिया। मेरे मन में तेरा ध्यान करो, ओ नंद दुलारे नावलिया। तेरी मीठी सूरत को याद करूं, ओ गोकुल वाले सावरिया। मेरे मन में तेरा ध्यान करूं, ओ नंद दुलारे नावलिया। तूने मीठी बंसिया जब बजाई, हो गई मैं तो बावरिया। तूने मीठी बंसिया जब बजाई, हो गई मैं तो बावरिया। मेरी घम 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 घुंघरी बाजे, और छम छम बाजे पायलिया। तेरी मीठी सूरत को याद करो, ओ गोकुल वाले सावरिया। ओ नंद कुमार नावलिया, ओ नंद दुल्हारे नावलिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रद्धा सुमन, धर्म प्राण, आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा के अंदर सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, इसी प्रकरण की चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और धाम धनी के चरणार विंद में वंदना करते हुए हमारे दिल को उनके चरण कमल पर लगा देते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो क्षिन्न। लाक तली लाल दिया, मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु ना। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस चर्चा के अंदर हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से जो निजधाम की सिरदार आत्माएं हैं, वे इस संसार सागर के अंदर में आ करके अपने दिल, अपने दिमाग और अपने अंकुर के अनुसार श्री परमधाम की जो सारी दैवत है, उन प्रत्येक दैवत को नाप तौल करती है
और धाम धनी के चरणों पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और धृति लेकर के समर्पित होती है। तो ऐसे जो हमारे परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, वे इस संसार के अंदर में और कौन कौन से धनी जी के जो धन लाए हुए हैं उसको तौल मोल करती है, इसके विषय और भी श्रीमुख वाणी के अंदर इंद्रावती सखी ने स्पष्टीकरण दिया है। परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रात स्मरणीय ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम करते हुए इस वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सोधन धाम को तौलसी करसी दृढ़ निर्धार, करसी दृढ़ निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले तौले बुध जागृत, पीछे तौले धनी आवेश। जो धाम की सखियां हैं वे सर्वप्रथम किसे तौलेंगी? तो यहाँ श्री इंद्रावती सखी महामती दर्जा में पहुंची हुई हैं और वे यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं के विषय कहती है कि सर्वप्रथम जागृत बुद्धि को वे तौलेंगे, जो धनी जी के हुक्म और आदेश के द्वारा इस संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि के कार्य को करने के लिए अवतरित हुई है। ये जो जागृत बुद्धि है, मूल में देखा जाए तो यह अक्षर भगवान की बुद्धि को कहा है। इसी बुद्धि के विषय में विवेचन करते हैं ब्रह्म आत्मा कि यह बुद्धि किनकी बुद्धि है, कहां से प्रकट हुई, क्यों इनको जागृत बुद्धि कहा है और किस प्रकार से जागृत बुद्धि है तो स्वप्न की बुद्धि है। जब स्वप्न बुद्धि को समझेंगे तभी ही जागृत बुद्धि को समझ पाएंगे। क्यों इनको जागृत बुद्धि कहा और कैसे इनकी वृद्धि हुई है संसार के अंदर में, ये सारी बातों के ऊपर तौल मोल करती है ब्रह्म आत्माएं। तो सर्वप्रथम जागृत बुद्धि का जो आधार बना वो अक्षर भगवान से बनता है, क्योंकि यह समग्र संसार जो है वो अक्षर भगवान के हुक्म आदेश से बना हुआ है। अक्षर भगवान की जो शुद्ध और अशुद्ध सुरता में से अशुद्ध सुरता के द्वारा ये जो पंच तत्वों का नारायणी सृष्टि रूपी ब्रह्मांड तैयार हुआ है और उनकी शुद्ध सुरता के द्वारा इसके अंदर में आदि नारायण, जिनको ईश्वर भी कहते हैं, और उनके माध्यम से समस्त जीव सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। अब ये अक्षर भगवान जो संसार के हिसाब में देखिए तो मूल है, सर्व कारण कारणम करके अक्षर भगवान को कहा। यही अक्षर भगवान के दिल की इच्छा थी कि अक्षरातीत के श्री रंग महल के अंदर क्या लीला होती है इसको जानना चाहते थे। ब्रह्म सृष्टि और श्री राज्य की अंतरंग लीला को जानना चाहते थे। श्री राज्य महाराज ने उनकी इस इच्छा को जाना और सुंदर साथ जी जब व्रज की लीला हुई और उसके पश्चात रास की लीला होती है, इन दोनों लीलाओं के अंदर जो अक्षर भगवान है वह अपने आत्म शक्ति को लेकर के श्री कृष्ण जी के कलेवर के अंदर प्रवेश हुए। वहीं पर धनी श्री राज्य की जोश शक्ति भी अवतरित हुई थी व्रज में, और व्रज से लेकर के रास में जाते हैं। जब रास लीला हो रही थी तब श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर में यह अक्षर भगवान की भी मौजूदगी है, उनकी भी शक्ति वहां पर बैठी है। और श्री राज्य महाराज का जोश जो कि ब्रह्म आत्माओं के साथ में रास लीला रमण करता है, वह जोश तो मेन है। रास लीला खेलते खेलते जब यहाँ पर अक्षर भगवान को अक्षरधाम के अंदर में जागृत कर दिया गया, श्री कृष्ण जी यहाँ से अंतर ध्यान होते हैं, क्योंकि श्री राज्य महाराज ने अपने जोश को खींच लिया था।
जब जोश लियो खींच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर। कौन वन कौन सखियां कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। तो जो अक्षर भगवान है वे इस समय में अक्षरधाम के अंदर में जागृत हुए। तब उनके स्मृति पटल के ऊपर जो अंकित था वह सारी सखियां खेल रही है, वन का विभाग है, ये सारी चीजें उनके दिमाग के अंदर बिल्कुल ताजा थी। वे स्मरण करते हैं, अरे इस लीला में मैं कहां से पहुंचा, तो ब्रज लीला को याद किया। इस प्रकार से पहले तो रास लीला का स्मरण हुआ और फिर ब्रज लीला का स्मरण भी होता है। तो इस प्रकार से पहले रास लीला और फिर ब्रज लीला, दोनों लीलाएं अखंड हुई। अक्षर भगवान के अंतस्करण सबलिंग का महाकारण, जिसमें महाराज की लीला अखंड हुई, सबलिंग का कारण जिसके अंदर में देखा जाए तो अखंड जो ब्रज लीला है वह अखंड हुई। अब इस प्रकार से दोनों लीलाएं अखंड हुई और अक्षर भगवान की बुद्धि जागृत हुई थी अक्षरधाम के अंदर में। यही जो जागृत बुद्धि है वह हर हमेशा श्री राजी महाराज के चरणों तले उनके हुक्म उनके आदेश को पाने के लिए हमेशा सजाग रहती थी कि कब धनी जी मुझे आदेश करेंगे और कब मैं संसार के बीच में जा करके अपना जो सेवा कार्य है ब्रह्म आत्माओं के प्रति उसे पूरा करूंगा। यही अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि को जब श्री राजी महाराज ने आदेश दिया, तब रास लीला के पश्चात जब श्री सतगुरु स्वरूप का पदार्पण संसार के अंदर में हुआ, श्री सतगुरु स्वरूप के माध्यम से ही वह जागृत बुद्धि का अवतरण इस संसार में होता है। इसीलिए जागृत बुद्धि लेकर के प्रगटे पूरी नवतन कहा है। इन्हीं को बुद्ध अवतार अथवा बुद्ध जी करके कहा है। जैसा चौपाइयों में महामती श्री प्राणा जी कहते हैं कि सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। पहले भी कई पुरिया भारत देश के अंदर में है, परंतु जो नवतन पुरी है, इस नवतनपुरी की स्थापना श्री सतगुरु स्वरूप के कर कमलों से हुई है। और ऐसे श्री सतगुरु स्वरूप के पदार्पण के साथ उनके अंदर की वह शक्ति जागृत बुद्धि का भी पदार्पण हुआ। इसी जागृत बुद्धि ने शास्त्रों के अंदर का जो विवेचन है, जब जब श्री सतगुरु स्वरूप जहां जहां जो शास्त्रों को विवेचन करते थे, तो उनके अंदर में से यही अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि थी जो सारे शास्त्रों की आटी गुटियों को खोलने के लिए उनकी शक्ति रूप बनी हुई थी। सबके अंदर में बुद्धि है। ये सारी बुद्धि स्वप्न की बुद्धि कही गई है, क्योंकि इसी संसार के अंदर में से यह बुद्धि प्राप्त हुई है। जबकि जागृत बुद्धि अक्षर भगवान की बुद्धि वह इस संसार के भीतर से नहीं बल्कि परलोक से यहाँ पर अवतरित हुई है। और यही वजह है, यही कारण है कि इस जागृत बुद्धि ने जो ज्ञान को परोसा है, उसी ज्ञान के द्वारा इस संसार का कल्याण होगा। यही वजह है कि संसार के स्वप्न बुद्धि वाले लोग जिनकी पहुंच स्वप्न के बाहर की नहीं है, 14 लोक को वे जानते हैं, निराकार को वे जानते हैं, परंतु निराकार उनके लिए आड़ी पाल बन जाता है तो उसका उल्लंघन करने पाते नहीं है। इस प्रकार से सुंदर सा जी यहाँ पर जो अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि श्री सतगुरु स्वरूप के माध्यम से जो आई, और फिर श्री सतगुरु स्वरूप जब श्री महराज के हृदय रूपी धाम में विराजमान हुए, विक्रम संवत 1712 की साल में जब उन्होंने अपने इस शरीर को विसर्जित किया और श्री महराज के अंदर में प्रवेश होते हैं, तब जाकर के श्री महराज के भीतर में हो करके यही जागृत बुद्धि की शक्ति अब और काम करने लगी। जब इस बुद्धि ने तारतम को पाया, क्योंकि तारतम अवतार इंद्रावती सखी है,
तो इस प्रकार से श्री राजी महाराज के पूर्ण अवतार यानी श्री प्राणनाथ जी के भीतर में होकर के इस बुद्धि ने जब तारतम को पाया तो इसी बुद्धि को निज बुद्धि असराफील कहा है। यही जो निज बुद्धि है उसने श्री परमधाम श्री 25 पक्ष ये सब कुछ अवलोकन किया और ये सारे 25 पक्ष का वर्णन भी उसी जागृत बुद्धि उसी निज बुद्धि के द्वारा हुआ है। तो इस प्रकार से जो जागृत बुद्धि का संसार में पदार्पण कैसे हुआ, क्यों वह बुद्धि आई, उसने कौन कौन से कार्य किए, ये सारा जो ज्ञान विवेचन है वह इन जागृत आत्मा इन सिरदार सखियों के अंदर में है। पीछे तौले धनी आवेश, जागृत बुद्धि को समझ लिया, उसके पश्चात परम धाम से अवतरित हुई एक और मुख्य शक्ति धनी जी को जो आवेश है, इस आवेश के विषय में वे समझते हैं। धनी श्री राजी महाराज की जो शक्ति है, आवेश शक्ति कहें, जोश शक्ति कहें, इसके अंदर भी अंतर है। आवेश का स्वरूप जब आवश्यकता होती है तब उस समय में धारण करते हैं। अरब में आने वाले तृतीय श्याम स्वरूप जो है वे आवेश स्वरूप हैं। और यहाँ पर जब श्री सतगुरु श्री प्राणनाथ जी जब उनका पदार्पण हुआ तब श्री राजी महाराज के जोश शक्ति को लेकर के वे पधारे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य करना है इसी प्रकार की शक्ति को लेकर के उनका पदार्पण होता है। प्यारी सुंदर साथ जी, हमने वितक कथा के अंदर में देखा कि कईयों बार श्री राजी महाराज ने आवेश के स्वरूप को धारण किया। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो जब दीप बंदर की मजल के अंदर मोमिनों की रक्षा करने, ब्रह्म मुनियों की रक्षा करने के लिए वहां पर आवेश के स्वरूप को लेकर के आए। अरब देश के अंदर जब श्री महराज को सलाह की जरूरत थी, मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब भी श्री राजी आवेश का स्वरूप लेकर के पधारे थे। तो ऐसे ऐसे कईयों प्रसंगों के अंदर आवेश का स्वरूप लेकर के धनी जी आते हैं और ब्रह्म मुनियों की रक्षा करते हैं। और इसी प्रकार से धनी जी की जो जोश शक्ति है वह तो पांचों स्वरूपों के अंदर में देखने में आई है। और इन पांचों स्वरूपों के अंदर में सुंदर साथ जी जो देखते हैं तो ब्रज से रास वाले, रास से अरब वाले, अरब वाले से श्री सतगुरु स्वरूप एवं श्री सतगुरु स्वरूप से महामती श्री प्राणनाथ जी, इन पांचों स्वरूपों के अंदर में देखा जाए तो शक्ति जो है वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। महामती श्री प्राणनाथ जी जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबविद प्याजी समर्थ धाम धनी की संपूर्ण शक्ति को लेकर के जो अवतरित हुए हैं, सारे तीर्थंकर पैगंबर अवतारी पुरुषों की जो तमाम सुरताएं उन्हीं के स्वरूप के अंदर में है। ऐसे वतन से पांचों शक्तियां जो अवतरित हुई वह इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम के अंदर में विराजमान है। धनी जी को जोश आत्म दुल्हिन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामत वेद कतेबो पहुंची सरत। इस प्रकार से पंच शक्ति और सर्व शक्तियों से विद्यमान महामती श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है। तो इस तरह से धनी जी के पांचों स्वरूप के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है, जब उन्होंने आकर के अपने अपने समय के अंदर में जो जो कार्य किए हैं, ये सब का विवेचन सैया इस तारतम ज्ञान के द्वारा करते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि जब तक इन पांचों स्वरूपों को और उनके कार्यों को, आवेश के स्वरूप के पदार्पण को जब तक हम समझते नहीं हैं तो क्रमश हम धाम धनी के स्वरूप को समझ नहीं पाते, जो उन्होंने अलग अलग स्वरूप अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर में धारण किए हैं। तो एक को समझते हैं, उसके आधार से दूसरे स्वरूप का मत तो समझ में आता है।
जो सब प्रकार से समझते हैं, ऐसी है परम धाम की सुहागिन आत्माएं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है सोई सुहागिन धाम में, वह इस प्रकार से तौल मोल करके समझती है। और तौले ईशक तारतम, और क्या तौलती है? जब उन्होंने धनी जी के स्वरूप को तौला तो उसके पश्चात वे ईशक को तौलती है, जो विशुद्ध प्रेम है, उसका क्या महत्व है। कईयों साधन इस संसार के बीच में है, जैसे कि दान कहे, यज्ञ यगादि करना कहे, ध्यान करना कहे, तपस्या करना समझे, ये सारे विभिन्न प्रकार के साधन हैं। जो 3 प्रकार के भक्ति मार्ग यहाँ पर संचालित हैं, उनके आधार पर कई ऐसे साधन हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, जिनमें से किसी भी साधन के माध्यम से जाने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, परमात्मा से हम और निकट होने लग जाते हैं, और आगे जो स्टेज हमारा आने वाला होता है उसके विषय में हमें सूचना होती है, खबर प्राप्त होती है। किंतु सुंदर साथ जी, इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि इतने सारे साधन यहाँ पर उपलब्ध है, किंतु महामती श्री प्राणनाथ जी यह कहते हैं कि इशक बड़ा रे सबन में, ना कोई इशक समा, एक तेरे इशक बिना उड़ गई सब जहां। सबसे बड़े में बड़ा साधन अगर कहा जाए तो वह है धनी जी को इशक, विशुद्ध प्रेम। इस प्रेम के अंदर यह शक्ति है कि वह पल मात्र के अंदर हमें धाम धनी के चरणों में उठा देने की शक्ति रखता है, जबकि अन्य जो साधन है वो क्रमश हमें अपनी स्थिति से उठाने का काम करते हैं। तो इस तरह जो विभिन्न साधन है उन सब का अपना अपना काम है, क्योंकि एक ही साधन सबके ऊपर में लागू नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार साधन दिए जाते हैं, किंतु सर्वोपरि साधन की अगर हम बात करते हैं तो श्री प्राणनाथ जी ईशक को सर्वोपरि साधन बताते हैं। ईशक के अंदर भी यहाँ समझने की बात है कि 3 दर्जे में यह ईशक को समझना होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई, आठों पहर भिगा रहे, सोई कहावे प्रेम। ये जो प्रेम की परिभाषा है ना, वो बड़ी कठिन है, और प्रेम को समझने के लिए 3 प्रकार से इसको समझना होगा। जैसे कि हम समझते हैं बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिभास। बिंब यानी असल को कहते हैं, ओरिजिनल को। प्रतिबिंब कहते हैं जब रिफ्लेक्शन होता है, परछाई होती है। और प्रतिभास यानी कि रिफ्लेक्शन में से एक और रिफ्लेक्शन जब होता है। तो इस प्रकार से जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम में भी 3 दर्जा से प्रेम हो सकता है, क्योंकि 3 सृष्टि यहाँ पर मौजूद है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। असली प्रेम जो कि ब्रह्मा आत्मा और धाम धनी के बीच में है, वह बिंब रूपी है, असल प्रेम है। इसी प्रेम का जब परछाई पड़ जाती है तो वही ईश्वरी सृष्टि के अंदर में है, जो अक्षर भगवान के प्रति वे करते हैं। और जो प्रतिभास कहा गया है, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब जब पड़ता है, ये जो प्रतिभास है वह जीव सृष्टि ने किया हुआ प्रेम है। ये दोनों तीनों प्रेम के अंदर में जो दर्जे बने हुए वो क्यों है? जब ब्रह्म सृष्टि के प्रेम की बात करते हैं तो वो आत्मीय रूप से प्रेम कर रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि जो कि मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के साथ में संबंधी आत्मा है, वे मानसिक रूप से कर रहे हैं, और जो जीव सृष्टि है वे तो शारीरिक रूप से कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रेम के अंदर भी 3 पड़ाव बन जाते हैं। परंतु जो असली है, जिसके अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, वह प्रेम
कहां से है? वह प्रेम आत्मा से किया गया प्रेम है। तो इस प्रकार से सुंदर साज जी ईशक के अंदर में भी यहाँ 3 प्रकार बने और जो सैया है वे तारतम को तौलती हैं। क्योंकि जैसा हमने कल भी श्रवण किया, घणो धन लाव्या धनी धाम थी बहुविधना प्रकार, ते धन सर्वे में तोड़ियो तारतम सहो मा सार। ये जो सारा ट्रेजर, सारा खजाना धाम के धनी हम ब्रह्म आत्माओं के लिए, सुंदर साप के लिए जो संसार के बीच में लेकर के आए हैं, ये सारे खजाने में से सब में मुख्याति मुख्य, सार में सार तारतम को कहा है। तो इस प्रकार से यह जो तारतम का ज्ञान है, जो मूल में तो देखें तो बीज मंत्र के रूप में अवतरित हुआ जब श्री कृष्ण जी ने धनी श्री देवचंद्र जी को प्रदान किया। फिर तत्पश्चात देखते हैं तो यही जो तारतम है उसमें एक और लिटी डाल करके सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी ने एक चौपाई को यहाँ सुंदर साप के समक्ष रखा। अब तारतम को तारतम जो कि 18,000 बाणी के रूप में इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम से प्रकट हुआ है, इस तरह से बीज तारतम है। फिर उसके बाद एक चौपाई है तारतम, पुनः तारतम 6 चौपाई के अंदर जो विस्तृत रूप से समझाया, और तारतम का तारतम 18,000 श्रीमुख वाणी को कहा है। तो सुंदर साज जी इस तारतम के अंदर भी कितना विवेचन है। संसार के अंदर सारे शास्त्र तो थे, स्वप्निक बुद्धि के द्वारा परोसा गया ज्ञान भी था। ये सारे शास्त्रों के अंदर परम धाम की बातों को इंकित रूप में बताया गया था, लेकिन ये जो सारी बातें हैं उनको कड़ी से कड़ी मिलान करके समझने का जो कार्य है वह तो श्री सतगुरु स्वरूप के तारतम ने ही किया है। और इस ज्ञान को खुलस्त करके समझाने का जो कार्य है वह महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा हुआ। इसीलिए तो कहा है कि शास्त्रों के अंदर का जो कुलफ है, माने जो ताला लगा हुआ है आटी गुटियों के रूप में, उस ताले को खोलने की जो मास्टर की है, जो चाबी है, वह चाबी श्री तारतम मंत्र को कहा गया है। और इसी तारतम मंत्र के विवेचन के द्वारा श्री इंद्रावती सखी महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप ने इसी किल्ली के माध्यम से सारे कुलफ यानी गुह्याति गुह्य भेदों को खुलस्त किया है। तो इस तरह से कुलफ, किल्ली और कल यानी अकल के द्वारा ये नूर अकल है, यानी तारतम की बुद्धि है, जिस बुद्धि के माध्यम से समग्र तालों को खोलने का कार्य महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप ने किया है। ये जो तारतम को लेकर के जितनी भी चर्चा हम करेंगे कभी पर्याप्त न होगी, और इसी की चर्चा तो हम दैनिक रूप से कर रहे हैं। तो सुंदर साज जी यही तारतम के तौल मोल करने का कार्य जो धाम के सिरदार आत्मा हैं वे करते हैं। तब पलटे उपलो भेष, इंद्रावती सखी कह रही है कि जब इस प्रकार से आपने इन सारे विषयों के ऊपर में विवेचन करके इसको समझने का जब प्रयास किया, तो जो उपलो भेष है ना वह पलट जाएगा, बदल जाएगा। उपलो भेष इस शरीर की बुद्धि को हम धारण करके यहाँ पर सारे कार्य करते हैं, किंतु जब ये वस्तुओं का विवेचन हमारे अंदर में आ जाता है कि ईशक क्या है, तारतम का क्या महत्व है, तो जो धाम से जागृत बुद्धि आई हुई है वो किनके माध्यम से यहाँ पर प्रकट हुई, और उस जागृत बुद्धि ने क्या क्या कार्य हमारे लिए किए हैं, ये सारी बातों को जब हम विवेचन करके समझते हैं तब जाकर के हमारे अंदर की जो चेतना शक्ति है वह चेतना शक्ति के अंदर वृद्धि होती है। Then we reach to the higher level of consciousness.
तब हम ये समझ पाते हैं कि इन सारी वस्तुओं का महत्व क्या है, धाम से कौन कौन सी निध यहाँ संसार के बीच में प्रकट हुई है और इन सब का क्या क्या कार्य है। ये सब समझने के बाद में क्या हमारी बुद्धि उसी साधारण मानव की भांति रह जाएगी? ये सब विवेचन तो श्री परमधाम की जागृत बुद्धि का विवेचन है और इसी बुद्धि के आने पर हमारी बुद्धि भी जागृत होती है और इस आत्मा के अंदर का जो बल है, जो शक्ति है, वह बल भी कई गुना बढ़ने लग जाता है, क्योंकि धाम के धनी की जोश शक्ति, धनी की वह जो निज बुद्धि है, वो हमारे अंदर में प्रवेश होती है। इसीलिए इंद्रावती सखी जागने के प्रकरण श्री कलशवाणी के अंतर्गत यह कहती है कि मैं अपना अंग देकर के मेरी ब्रह्म आत्माओं को जागृत करूं। ये कौन से अंग की बात उन्होंने करी? सुंदर साज जी उनके हृदय का जो विशुद्ध प्रेम है और उनकी जो नूर अकल, जो जागृत बुद्धि, निज बुद्धि का जो ज्ञान है, वही ब्रह्म सृष्टि को वह दे रहे हैं। इसी के द्वारा उन्होंने हमें जागृत करने की बात की है और हमारे आत्मबल को भी वे कई गुना वृद्धि करते हैं। इस तरह से धाम की सैया जब धाम के इस न्यामत को हृदय में धारण कर लेती है, तब संसार का जो भेष होता है वो अपने आप ही बदलने लग जाता है, क्योंकि संसार और शरीर को जो धारण किया हुआ है उससे कई गुना अपरंपार शक्ति धाम धनी ने हमको प्रदान की है। तो वह इसी वाणी के अंदर ये सारा विवेचन छिपा हुआ है। इसी वाणी के अंदर सार रूप घृत हमको प्राप्त होता है। तो प्यारी सुंदर साजी, इस प्रकार से जब हमें अपना उपला भेष बदल देना है, अर्थात शारीरिक बुद्धि, शारीरिक ज्ञान से ऊपर उठ करके आत्मीय ज्ञान में जब प्रवेश होना है, तो इसी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें धनी जी का यह तारतम चाहिए, धनी जी की यह विवेचन बुद्धि चाहिए, जो इसी वाणी के माध्यम से हमारे अंदर में प्रवेश होगी। तो लाडले सुंदर साज जी, इसी के साथ अपने निर्धारित समय के अंदर एक चौपाई के ऊपर में हमने आज चर्चा को श्रवण किया, किंतु ये चौपाइयां बहुत मार्मिक और बहुत गहरी है, इसीलिए घुटानुघुट संजमे संजमे हम इसको रसपान कर रहे हैं। तो लाडले सुंदर साज जी, इसी के साथ हम इस चौपाई को दोहराते हैं और आने वाले रोज फिर इसी वाणी को, इसी प्रकरण को हम और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले तौले बुध जागृता, पीछे तौले धनी आवेश, और तौले ईशक तारतमा, तब पलटे उपलो भेष, तब पलटे उपलो भेष। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आप सभी प्यारे सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभेच्छा, शुभकामना के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।